औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 3 साल पहले अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। ये सारे का सारा हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डर का खेल था, ताकि लोग इस चीज़ से सबक हासिल करें और डर जाए और जो हम कर रहे हैं हमें करने दें। लेकिन इससे आपका डर का खेल लोग नहीं मानते, क्योंकि हर इंसान को पता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अगर आसानियाँ लाना चाहता है या अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करना चाहता है तो उसको खुद कोशिश करनी होती है। अपना रिस्क कमाने के लिए वो खुद निकलता है, अपनी बका के लिए वो खुद खड़ा होता है। ये सर्वाइवल बैटल है, इसके सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ 2 किस्म की जंगें होती हैं, या तो सर्वाइवल बैटल होती है या ट्रेड वॉर होती है, लालच की जंग। और लालच की जंग जो करने वाले होते हैं वो हमेशा डर का खेल फैलाते हैं। अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। वो क्या करता था कि कोई भी आवाज़ उठाता था तो उसको सरेआम चौक के ऊपर फांसी दे देते थे। उसकी लाश हफ्तों और महीनों उस चौक के अंदर लटकी रहती थी। और आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट वही वाली फरंगी वाली चीज़ें कर रही है, और इस डर के खेल की वजह से एक बगावत उठ रही है, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे जवानों के अंदर, हमारी बहनों माओं के अंदर एक गुस्सा है। और जब ये लावा फटेगा तो फिर क्या होगा? गली गली में खून होगा, गली गली में खाना जंगी होगी। फिर ये मुल्क, वैसे तो जंगल का कानून बन चुका है, लेकिन उसके बाद फिर कोई नहीं देखेगा कौन उनके सामने आता है। उस वक्त से डरे। हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत तरीके से पैदा किया और हम जाके ये जंगें करते फिरें और लोगों का खून बहाते रहें। क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है जो आदमी शिर्क करता है, जो आदमी कत्ल करता है, जो आदमी फितना बर्पा करता है, जो करप्शन करता है। आज हम में से कोई जवान डरा नहीं है। इमरान खान को 3 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। इसी तरह 10-12 हज़ार लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं, जो खामखा की एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। हमारे यहाँ ओवरनाइट ऐसी ऐसी फरसुदा अदालतें बना दी गई जनाब। मिलिट्री की अदालतें बन गई, जजों ने गलत फैसले किए, हमारे ब्यूरोक्रेट से हमें ड्राइव किया। हमारा इलेक्शन कमीशन हमें उस काजी के मुकाम पे बैठ के चोरियां करवाता रहा। ये सब एक्सेप्टेबल है। आप क्या सोचते हैं कि अरशद शरीफ का या ज़िले शाह का या वो जो नौजवान या जो लोग, जो माएँ बहनें और जो हमारे KPK के अंदर जिन लोगों को आपने द नेम ऑफ वॉर ऑफ टेररिज्म के तौर पे कत्ल किया है, क्या उनका खून रायगां जाएगा? नहीं जाएगा। एक ना एक दिन यहाँ पे इस दुनिया में भी इसका फैसला होगा, जब आप किसी बिस्तर के ऊपर किसी बीमारी के साथ तड़प रहे होंगे। ना ये आपकी दौलत काम आएगी, ना ये आपकी औलाद काम आएगी, ना ये आपकी जो इस वक्त की सुपरमैसी है ये काम आएगी, और ना ये आपके साथी आपके काम आएंगे। और उसके बाद एक दिन अदालत मेरे अल्लाह के दरबार पे लगेगी, जबकि आपके हाथ पांव हर चीज़ बोलेगी। जो चीज़ें आपने की होगी वो सारी की सारी, जो आपके इर्द के दोनों तरफ बैठे हुए फरिश्ते हैं जो लिख रहे हैं, जो आपको वीडियोग्राफ कर रहे हैं, जो आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपका हर अमल सामने आएगा। उस वक्त से डरे। तो वहाँ पे आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, आपकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। खैर, आप जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उन लोगों से बातें करने का क्या फ़ायदा है? लेकिन हम अपने लोगों से तो बातें करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी करता है कि जो लोग जुल्म सहते और जो जुल्म होते हुए देखते हुए आवाज़ नहीं उठाते। ये इस वक्त एक फसाइयत का निज़ाम चल रहा है। हम लोग अपने रिस्क की तलाश में एक जंग कर रहे हैं, अपनी बका की जंग कर रहे हैं, गुर्बत के साथ जंग कर रहे हैं, जाहिलियत के साथ जंग कर रहे हैं। और ये फितने
हमें मज़ीद दीवार के साथ लगाते हैं। ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, जो दुनिया के भर का मीडिया है, या हमारी मल्टी मीडिया गेम्स हैं, या हमारी मूवीज़ है, उसके अंदर हमने अजीब व गरीब कैरेक्टर बनाए हुए हैं। कोई सुपरमैन बन गया है, कोई स्पाइडरमैन बन गया है, कोई ना जाने कौन सा कैरेक्टर बन गया है, आयरन मैन बन गया है। ये भी हमारे बच्चों के दिमागों को हिप्नोटाइज करते हैं। हम समझते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए वो वाला फितना क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे बच्चा जो है इन चीज़ों से मिसमराइज होके आके मुआशरे के अंदर स्टूपिड चीज़ें करता है, और उसके बाद एक आग लग जाती है। अपने बच्चों को इस किस्म से मीडिया से बचाएं। क्यों ना अखलाकियात की बात करें, क्यों ना हम लोग सही डायरेक्शन की बात करें, क्यों ना हम नए रास्तों की बात करें, नए डायमेंशंस की बात करें, कायनात की बात करें, आसमानों के ऊपर कमंड डालें, समुद्रों की तहों के अंदर अपना रास्ता तलाश करें। हर इंसान यहाँ जीता सिर्फ 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, लेकिन वो क्या कहता है, वो दुनिया को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। जिस पुलिस से रात से गुजर रहा होता है उसके ऊपर अपने बड़े बड़े किले बनाना शुरू कर देता है, जबकि उसको पता है कि इन किलों के अंदर, इन दीवारों के अंदर उसने, इन बिस्तरों के ऊपर कभी उसने सोना नहीं है। वन डे ही हैज़ टू गो। सो जब आप जनाजे उठाते हैं, रोज़ाना आपके सामने आपके प्यारे जाते हैं, जब आपको पता है कि मौसम बदलते हैं, जब आपको पता है कि गुर्बत और अमारत का एक टाइम पीरियड आता है, तो फिर उसके बाद डर कैसा? क्यों ना उस खालिक के कायनात के साथ आप कनेक्ट करें जिससे आपको पैदा किया है, जिससे आपको डिज़ाइन किया है, जिससे आपको ये विल दी है, पावर दी है, ताकत दी है कि आप कुछ करके दिखाएं। तो सोचिए यार, कब तक, कब तक? अपने आप को अब भी बैलेंस में लाने का तरीका ये है कि कम से कम एक ठहराव पैदा करें, इस जुल्म और फसाइयत को ख़त्म करें, अपने मुल्क के अंदर काम करें, नई नई चीज़ें इन्वेंट करें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, सही डायरेक्शन दिखाएं, रोशनी जहाँ से सूरज निकलता है उनको दिखाएं कि ये देखें आज अल्लाह की एक नई रहमत, एक नया दिन, एक नया वक्त आपको मिला है, आपको ये डिफरेंस करके दिखाएं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर सुनिएगा, ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ का एक सर्टेन वक्त होता है, उसके बाद रुत चेंज हो जाती है, हर रात के बाद सुबह आती है, इसी तरह हर दिन के बाद शाम आती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है, जहाँ हम पैदा होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जवानी की मस्ती में मस्तियाँ करते हैं, बुढ़ापे में आके जनाब अपने आप को नेक परवेज बच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। दुनिया का हर वक्त, हर टाइम, हर पल आपके एक इम्तिहान का वक्त है, उसके आप अकाउंटेबल हैं। तो क्यों ना यार, व्हाई नॉट वी कैन लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। हमने अपने आप को कॉम्पैक्ट किया हुआ है, मुल्कों में, कौमों में, कस्बों में बांटा हुआ है। अल्लाह के बंदे तो हर जगह एक जैसे हैं, एक जैसी शेप है, एक जैसा, एक ही खून सबकी रगों में दौड़ता है, लाल रंग का, एक ही किस्म की डिज़ायर्स है। फिर हम लोगों ने कि क्यों ये क्लासिफिकेशन कायम की हुई है, तो वो हिंदुस्तान का, मैं पाकिस्तान का, वो यूरोप का, ये ऑस्ट्रेलिया का, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान सब हैं जो इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने पैदा किए। इंटरेक्ट करें, मोहब्बत करें, गले से लगाएं, एक दूसरे के लिए काम करें, फिर अल्लाह अल्लाह बादशाह है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।